दुनिया में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री वो जगह है जिसने सिनेमा के फैंस को कई उम्दा सितारे और कई यादगार फिल्में दी हैं। हिंदी सिनेमा आज पूरी दुनिया में अपनी फिल्मों के लिए मशहूर है। हॉलीवुड की फिल्में भले ही अपने अलग सब्जेक्ट और बड़े सेट के लिए जानी जाती हैं, लेकिन फिल्म प्रोडक्शन के मुकाबले वो आज भी हमसे पीछे है। बॉलीवुड में अब तक ना जाने कितनी फिल्में बनकर रिलीज हो चुकी हैं और हर साल कई फिल्में रिलीज होती रहती हैं। आज हम आपको कुछ खास फिल्मों के कुछ अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं। आप इन मज़ेदार किस्सों को सुनकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड फिल्मों के मज़ेदार साल किस्से। 1930, जगह बॉम्बे का सेंट जेवियर स्कूल। स्कूल में नाटक चल रहा था। 6 साल के एक लड़के ने पादरी की तरह लंबा चोगा पहना हुआ था। चोगा लंबा था और लड़के की हाइट छोटी। मुश्किल से वो खुद को संभाल पा रहा था। मंच पर चढ़ा तो जोश में था, एक ही डायलॉग 2 बार बोल गया। कुछ ही देर में उसकी स्टेज पर फिर से एंट्री थी। इस बार चोगा उसके पैरों में फंस गया। सबके सामने स्टेज पर गिर पड़ा। हॉल में बैठे लोग हंसने लगे। सीन खत्म होने पर जब लड़का बैक स्टेज गया तो प्रिंसिपल ने उसकी गर्दन पकड़ ली। 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। आगे चलकर वही लड़का इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा शोमैन बना। उसकी फिल्मों ने विदेशों में भी धूम मचाई। उसकी मूवी को रूस में राष्ट्रीय फिल्म का दर्जा मिला। उसे भारतीय सिनेमा का चार्ली चैपलिन तक कहा गया। राज कपूर, जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड समेत सैकड़ों अवार्ड्स से नवाजा गया, आज इस सीरीज में शोमैन के 100 साल के एपिसोड 1 से 10 किस्सों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 14 दिसंबर 1924, करीब 100 साल पहले, ब्रिटिश इंडिया के पेशावर, अब ये हिस्सा पाकिस्तान में है, कि आलीशान कपूर हवेली में राज कपूर का जन्म हुआ। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब कपूर खानदान का फिल्म जगत से कोई ताल्लुक नहीं था। गुलाम भारत के ल्यालपुर, अब फैसलाबाद के पास स्थित समुद्री में दीवान मुरली माल कपूर तहसीलदार थे। उनका बेटा दीवान बशेश्वर नाथ कपूर इंडियन इंपीरियल पुलिस में ऑफिसर था। उनकी पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में 3 नवंबर 1906 को दीवान बशेश्वर नाथ के घर बेटे पृथ्वीराज कपूर का जन्म हुआ। उनके पिता और दादाजी का ल्यालपुर, समुद्री और पेशावर में बड़ा रुतबा था। बशेश्वर नाथ ने बेटे पृथ्वीराज का दाखिला वकालत में करवाया था, लेकिन ये वो दौर था जब गुलाम भारत में विदेशी चलन के साथ साथ सिनेमा की नींव पड़ चुकी थी। इसका मुख्य केंद्र बॉम्बे था। पृथ्वीराज ने पिता के कहने पर वकालत शुरू की, लेकिन साल भर बाद उनका नाटकों की तरफ झुकाव होने लगा। उन्होंने 1 साल में ही पिता को नाराज कर वकालत की पढ़ाई अधूरी छोड़कर एक्टिंग में हुनर आजमाने के लिए नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज कपूर 17 साल के थे जब 1923 में उनकी शादी 15 साल की राम सरणी मेहरा से हुई। पिता और दादाजी के बदौलत कपूर खानदान को रईसों में गिना जाता था। यही वजह रही कि कोई मामूली नौकरी करने के बजाय पृथ्वीराज कपूर ने अपना सारा ध्यान नाटकों में लगा रखा था। शादी के चंद महीनों बाद ही राम सरणी गर्भवती हो गईं। पृथ्वीराज कपूर ने भविष्यवाणी की कि उनकी पहली संतान लड़का ही होगा। एक रोज बच्चे के जन्म से पहले उन्होंने कागज के एक टुकड़े पर लिखा रणबीर राज और अपनी पत्नी के तकिए के नीचे रख दिया। ये वो नाम था जो वो अपने होने वाले बच्चे को देना चाहते थे। 14 नवंबर 1924 को राम सरणी मेहरा ने बेटे को जन्म दिया। हालांकि किसी कारण उसका नाम रणबीर राज की जगह सृष्टिनाथ कपूर रखा गया। इन्हीं सृष्टिनाथ कपूर को दुनिया आज शोमैन राज कपूर के नाम से जानती है। राज कपूर उर्फ राजू के जन्म के 1 साल बाद पृथ्वीराज कपूर और राम सरणी मेहरा के घर बेटे रविंदर और उसके 1 साल बाद देवेंद्र का जन्म हुआ। 3 बच्चे हो जाने के बाद पृथ्वीराज कपूर ने 1927 की एक रोज़ फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाने के लिए बॉम्बे जाकर बसने का फैसला कर लिया। जब उनके पिता ने आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया तो पृथ्वीराज कपूर ने अपनी आंटी से पैसे उधार लिए और पत्नी 3 बच्चों को लेकर बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में राज कपूर का परिवार काली घाट की हाजरा रोड के पास रहा करता था। पृथ्वीराज कपूर ने 1929 में फिल्म बेधारी तलवार से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और साल दर साल कामयाबी हासिल करते रहे और स्टार बने। बॉम्बे शहर में हर कोई उन्हें जानता था। राज, देवेंद्र और रविंदर, तीनों बच्चों में राज सबसे हैंडसम थे। परदादा पर गईं गहरी नीली आंखें, सफ़ेद चमकदार चेहरा जिस पर पूरे समय लालिमा रहती थी।
नज़र बट्टू लगाने के साथ साथ माँ राज का चेहरा गीले कपड़े से पोंछकर ये लालिमा हटाने की कोशिश करती रहती थीं। राज जहाँ भी ठहरते थे, हर कोई उन्हें नज़र भरकर देखता था। पिता के सेट पर लड़कियां उनके गालों को लिपस्टिक राज से भर कपूर देती थीं। बचपन से ही बेहद शैतान थे। उन्हें खाने का बड़ा शौक था, जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी मासूम शक्ल का इस्तेमाल किया करते थे। घर के आसपास की दुकानों में उनकी उधारी चलती थी। जब उधार बढ़ता तो वे नई दुकान से सामान लेने लगते। कई दुकानदार तो ऐसे भी थे जो उनके डांस करने और इक्का दुक्का गाना सुनाने पर मुफ्त में सामान दे देते थे। राज कपूर ने सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की थी। खाने पीने का शौक होने के चलते वो वजनी थे। वजन बढ़ता देख माँ परेशान रहती थीं, इसलिए स्कूल के टिफिन बॉक्स में एक ऑमलेट और एक रोटी ही रखती थीं। लेकिन राज कपूर के लिए ये कम था। उन्हें रोज़ 2 आने मिलते थे, जिसमें कम सामान आता था। लिहाजा वो कभी दोस्तों की टिफ़िन खा लेते या स्कूल की कैंटीन से उधार लेते। एक चीज़ जिसने राज कपूर को एक्टिंग से जोड़ा, वो उनके खाने का शौक ही था। एक दिन राज कपूर को पता चला कि स्कूल में एक नाटक होने वाला है, जिसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों को 3 खाने के कूपन दिए जाएंगे, जिसमें सैंडविच, कॉफ़ी और आइसक्रीम मिल सकती थी। ये सुनते ही राज कपूर झट से राज़ी हो गए। उन्हें प्रैक्टिस के दौरान बताया गया कि उन्हें यीशु बने शख्स के पीछे से गुजरते हुए एक ही बार में होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना बोलना है। इस प्ले के लिए उन्हें पादरी की तरह लंबा चोगा पहनाया गया, जो उनके कद के लिहाज से काफी बड़ा था। राज कपूर पहली बार स्टेज पर जाने के लिए इतने उत्साहित थे कि उन्होंने एक बार की जगह अपने डायलॉग 2 बार जोश बोल यहाँ भी डाले। खत्म नहीं हुआ तो वो दूसरी बार स्टेज पर आ गए, लेकिन इस बार उनका लंबा चोगा पैर में फंस गया और वो यीशु बने शख्स के आगे जोर से गिर पड़े। उन्हें देखते ही गंभीर मुद्रा में बैठे यीशु हंस पड़े। ये देखकर दर्शक भी हंसी से लौटपोट हो गए। उनकी गलती को दर्शकों ने तो हंसते हुए माफ कर दिया, लेकिन बैकस्टेज जाते ही प्रिंसिपल ने उनकी गर्दन पकड़ ली और पिटाई लगा दी। राज कपूर का दिल टूटा तो सही, लेकिन इससे भी बुरी बात ये रही कि उनके हाथों से तीनों खाने के कूपन भी छीन लिए गए। तो दोस्तों, ये थी राज कपूर की जिंदगी से जुड़ी छोटी सी कड़ी। हम इस जानकारी को आगे भी जारी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, ये थी आज की फिल्मी डेस्क अनसुनी स्टोरी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।